अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की बात हम लोग कर रहे थे। याद होगा कि अभी मैंने फंडामेंटल्स का कुछ एमसीक्यू आपके सामने लेकर आया था। आज भी हम लोग उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने शेयर्स का पूरा पोर्शन करा दिया था लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, और अभी इस वीक में हम लोग फंडामेंटल्स और कोशिश करूंगा कि चेंज इन एनपीएसआर का भी पूरा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लें। और आज का भी जो हमारा सेशन होने वाला है वो फटाफट सेशन होने वाला है, तो लेट्स एंजॉय इट। देख पा रहे हो कि आपके स्क्रीन पे हमारा एमसीक्यू आ गया है। तो देखते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू क्वांट्राई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। भाई देखो, मैंने क्लियर एकदम बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर तुम्हारा पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड ना होने के केस में सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में अपने प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे हमेशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू। भैया सीधी सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए नो डीड नथिंग। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर। देखो भाई, इसका सिंपल सा एक लॉजिक मैं बता दे रहा हूं कि अगर ड्राइंग बिगिनिंग में किया जा रहा है ना, तो एवरेज निकाल लेना। क्या निकाल लेना, एवरेज पीरियड निकाल लेना। एवरेज पीरियड निकालने के लिए सीरीज का पहला महीना यानी बिगिनिंग है तो 12 और लास्ट 1 यानी डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 6.5। आपके ऑप्शन में 6.5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 6.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका होता है। इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, भैया मिडिल का मतलब ही होता है कि बीच में, ठीक है, और जब भी ड्राइंग को मिडिल में निकाला जाता है तो आप सिंपल सी बात समझ लो, यानी आप कितने दिन की ड्राइंग मांग रहे हो, हाफ। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर A drew 16,000. Calculate the interest on drawing if the rate of interest is 12%. भाई कह रहा है कि A ने ड्रॉ किया है कितना, 16,000 रुपए, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, 12% है। ठीक है बेटा, तो इसने कितना लिया है, 16,000 का 12% कर दीजिए पहले आप, एकदम इजीली चलना है। क्या कह रहा है भाई, 16,000 की ड्राइंग थी, 12% का रेट लगा दीजिए, 0 से 0 को काट दो। ठीक है, उसके बाद चूंकि यहां पर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है, और जब डेट मेंशन नहीं होती तो हम कितना लेते हैं, हाफ, तो काट दीजिए इसको इससे। ठीक है, अब ऑप्शन क्लियर आपका 0 3 960, क्या 960 ऑप्शन में है, यस सर, ऑप्शन नंबर बी। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी 960 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है हमें। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड पिक द ऑड वन आउट फॉर द कैपिटल। देखो भैया कह रहा है कैपिटल फिक्स्ड है, ये 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से उस ऑप्शन को ऑप्ट करो जो कैपिटल से मिलता जुलता नहीं हो। तो भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऑब्वियसली कैपिटल है। ड्राइंग्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूं, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, कैपिटल है। फिर यहां पर नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो आपके पास जो ऑड ऑप्शन बचा वो क्या बचा है, सर ड्राइंग्स बचा है। तो बेटा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भैया 4 ऑप्शंस दिए हैं,
इनमें से ऐसा क्या है जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। देखो एकदम क्लियर दिमाग में रहो, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता है पार्टनर्स को उनका शेयर या उनका प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। तो इन चारों में ऐसी कौन सी चीज है जो पार्टनर से रिलेट नहीं कर रही? तो ऑप्शन अपने आप दिख जाएगा, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए आते जाइए भाई, ज्यादा लोग आओ यार। नेक्स्ट आ जाइए, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म का फीचर पूछ रहा है, कह रहा है 2 और मोर पर्सन, ये भी होगा, शेयरिंग प्रॉफिट ये भी होगा, बिजनेस आर कैरीड ये भी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए इज ड्रॉइंग ₹1000 per month on the last day of month. If the rate of interest is 5%, then the total interest chargeable from him accounting year will be. तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? भाई देखो लास्ट में कर रहा है ना, तो पहले एवरेज बना लिया करो, मैंने बताया ना। एवरेज क्या हो जाएगा? पहला हो गया 11 और लास्ट हो जाएगा 0 यानी 2, तो ये एवरेज बन गया कितना? 5.5/12। अब सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है भाई, फॉर्मूले पे रख दो। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? 1000 रुपये जब वो निकाल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू रेट कितना है? 5/100 इंटू एवरेज निकाल लिया आपने 5.5/12, ठीक है। 12 से 12 को कट कर दीजिए, ये आ गया 10000, ठीक है। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना भाई? ये आ जाएगा 275। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 275। बेटा चलते चलो क्वेश्चन में, जल्दी ये सेशन को कंप्लीट करना है हमें। तो बाय द अदर पार्टनर द लॉस ऑफ सच गारंटी इज बॉर्न बाय। भाई कह रहा जब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे दिया है कि भाई जो भी होगा जैसा होगा वो मैं पूरा करूंगा, तो उस सिचुएशन में जो लॉस होगा वो कौन गबन करेगा? भाई कोई टेंशन की बात नहीं भाई, जिस पार्टनर ने गारंटी की है वही इस लॉस को भी झेलेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाइए। 11 क्या कह रहा है भाई? 11 कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। कह रहा भैया कि एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड। यार अभी मैंने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी अगर कोई भी वो नहीं बनाया गया है, तो इसका प्रॉफिट कैसा जाएगा? इक्वली। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। भाई इंटरेस्ट दियो किसको? पार्टनर को ना, ठीक है। तो याद है, तो मैंने लास्ट सेशन में जब ले रहा था तो मैंने बोला था ना कि अगर पार्टनरशिप नहीं और कोई भी लोन इंटरेस्ट देना है तो कितना दोगे? कम से कम 6%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6%। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर जाइए भाई। क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज। भाई फिर से वही सेम क्वेश्चन है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं बनाया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोगे कैसे? तो भैया जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी नो इंटरेस्ट इज चार्ज, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बेटा जल्द 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा था कि A and B are the partners with a capital of rupees 4 lakh and 3 lakh respectively. If the firm earned a profit of 35,000 for the year 31st March 2018, then the interest on capital is 10% would be appropriated as। भाई देखो कैपिटल तुम्हें दी हुई है, A की 4 लाख और B की 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहा है? 10% ना। और फिलहाल कोई डेट नहीं गिवन है, तो जब भी नहीं गिवन होगी तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी 6/12, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0
ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, इसको भी सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 6 2 12, 0 0 0। तो ये कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा आपका 20,000, बी का आ जाएगा आपका 15,000। देखो भाई कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? यस सर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, इस एमसीक्यू सेशन को आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं, 14-15 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी भी चीजें कर सकें और हमें यह भी क्लियर होता जाए कि एमसीक्यूज को आखिर हमें सॉल्व करना कैसे होता है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह नेक्स्ट सेशन भी बहुत जल्दी आएगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।